दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी अब भी रिजल्ट के बाद सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन ये भी बात बिल्कुल सही है कि एनडीए सरकार बना पाएगी कि नहीं बना पाएगी और मोदी जी दोबारा से पीएम बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, ये बात खुद मोदी जी को भी नहीं पता। भले ही मोदी जी कुछ इस तरह से अपना स्वागत कल पार्टी दफ्तर में करवा रहे हो, कुछ इस तरह से भावुक भी दिख रहे हो, लेकिन उनकी चेहरा बता रहा था कि जमीन जो है ना पैरों से खिसक चुकी है और इस कदर खिसक चुकी है कि नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा खेला कर दिया है। क्या आप सोच सकते हैं दोस्तों, आज सुबह तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए दिल्ली आ रहे थे। सारे इंडिया गठबंधन के जितने बड़े नेता हैं आज दिल्ली में मिलने वाले हैं और इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे कि नहीं करेंगे। उद्धव ठाकरे ने तो ये तक कह दिया कल कि कल हम बैठक में तय करेंगे कि पीएम कौन बनेगा। मतलब बात इतनी आगे तक पहुंच गई है और इस बीच खेला इस बात पर हो गया कि नीतीश कुमार क्या करेंगे और उसके बाद अचानक जानते खबर क्या आ गई कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट में दिल्ली आ रहे हैं। कमाल की टाइमिंग है ना। आप कहेंगे कोइंसिडेंट है, संयोग है, मुझे तो लग रहा है कहीं संयोग है या प्रयोग है। देखिए, अगर कोई ये कहे कि नीतीश कुमार से किसी की बातचीत नहीं चल रही है तो मैं तो नहीं मानती। कोई ये कहे कि नीतीश कुमार ने पक्का भरोसा दे दिया है फलानी पार्टी को या फलाने गठबंधन को कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे, मैं तो नहीं मानती। दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू ने भी बीजेपी के कई नेताओं का कल धन्यवाद किया, अमित शाह जी का, पीएम मोदी का, लेकिन चंद्रबाबू नायडू को लेकर भी स्पष्ट तौर पर क्या एनडीए कह सकता है कि वो उनके साथ रहेंगे? देखिए, इस बात को तो आप मानना पड़ेगा मोदी जी को कि उनकी कोई 56 इंच वाली सरकार नहीं है, ये बैसाखी वाली सरकार है। ये बैसाखी वाली सरकार है और जिस कुर्सी पे वो बैठे हैं ना, उसके जो पैर हैं, एक पैर है नीतीश कुमार, दूसरा पैर है चंद्रबाबू नायडू। दोनों में से एक ने भी खसकाया तो कुर्सी गिर जाएगी, कुर्सी गिर जाएगी मोदी जी की। और मोदी जी को ये बात अच्छे से समझ में आ गई है। लेकिन आप सोचिए कि ये नीतीश कुमार मतलब करना क्या चाहते हैं कि एक ही फ्लाइट में आ रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि दोनों एक ही फ्लाइट में आ रहे हैं तो बातचीत नहीं हुई होगी। ऐसा भी नहीं है कि बातचीत कल रात नहीं हुई होगी, लगातार बातचीत हो रही होगी। अब नीतीश कुमार देखिए, आज सुबह पर्यावरण दिवस पर ट्वीट कर रहे हैं। एक बार भी नीतीश कुमार ने ट्वीट नहीं किया, कोई बाइट नहीं दी कि फालतू में हमें लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, हम तो एनडीए के साथ हैं, थे और रहेंगे। बोल देना चाहिए नीतीश कुमार को, लेकिन नीतीश कुमार नहीं बोल रहे हैं, पत्ते नहीं खोल रहे हैं। इस बीच इंडिया गठबंधन पर सबकी निगाहें हैं। हालत ये हो गई है कि एनडीए वालों की सांसें फूली हुई हैं। अब बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की शर्तें क्या हैं। सुनने में आया दोस्तों कि चंद्रबाबू नायडू ने शर्त रखी है कि जो अमित शाह हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उन्हें कैबिनेट से आपको बाहर करना होगा, क्योंकि अमित शाह के रवैये को लेकर हाल के सालों में जो क्षेत्रीय दल है वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में नहीं है। जो भी क्षेत्रीय पार्टी बीजेपी का या तो उसने प्रत्यक्ष रूप पे या अप्रत्यक्ष रूप पे साथ दिया, उसका या तो खत्म हो गई वो या फिर वो अभी भी मतलब टूट गई। तो चंद्रबाबू नायडू नहीं चाहते हैं कि अमित शाह इस सरकार का हिस्सा बने। पहली शर्त चंद्रबाबू नायडू की है। और जेडीयू ने शर्त रख दी है कि उन्हें स्पीकर का पद चाहिए, मतलब लोकसभा स्पीकर का पद जेडीयू को चाहिए। अब लोकसभा स्पीकर का पद जिसके पास होता है, आप समझते हैं संसद में किस तरह की कार्यवाही चलती है, कैसे चलती है, सब सारी जो सारा कंट्रोल है जेडीयू एक तरह से संसद के अंतर का वो अपने हाथ में रखना चाहती है। अब जेडीयू ये भी चाहती है कि वो केवल एक मलाईदार मंत्रालय पर क्यों टिके। भाई, नीतीश कुमार एक सम्मानजनक एग्जिट चाहते हैं बिहार की राजनीति से, तो मंत्री थोड़ी बनेंगे। केंद्र में मंत्री तो वो वाजपेयी की सरकार में ही थे। अब तो उनको कोई बड़ा पद चाहिए, और बड़ा पद कौन दे रहा है? इंडिया गठबंधन दे रहा है। केवल इंडिया गठबंधन ही है जिसके पास देने के लिए प्रधानमंत्री या फिर उप प्रधानमंत्री का पद है। क्या मोदी जी किसी उप प्रधानमंत्री को अपने साथ बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि जेडीयू और टीडीपी आज किंग मेकर है, सबसे बड़े किंग मेकर है। सबसे बड़ी पार्टी होकर भी बीजेपी कॉन्फिडेंस के साथ सरकार नहीं बना सकती अगर उनके पास जेडीयू या टीडीपी का साथ ना हो, ना ही इंडिया गठबंधन बना सकती है। लेकिन ये बात चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू बहुत अच्छे से जानते हैं कि हाल के सालों में जो जो बीजेपी के करीब आया क्षेत्रीय दल, उनका सफाया हो गया। उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई। इसके अलावा दोस्तों, नवीन पटनायक, जिन्होंने एक तरह से संसद के अंदर विपक्ष के साथ नहीं, सत्ता पक्ष के साथ जाकर लगातार उनको सपोर्ट किया, नवीन पटनायक की उड़ीसा में उनका सफाया हो गया। क्या गत हुई है आप जानते हैं। पंजाब में लंबे वक्त तक दोस्तों अकाली दल ने बीजेपी का साथ दिया। पंजाब में भी एक सीट पर सिमट कर रह गई। एक सीट आई है पंजाब में अकाली दल की। मायावती बीजेपी के डर की वजह से जिस तरह से एक तरह से निष्क्रिय हो गई इस चुनाव में,
उनका वोटर उनसे पूरी तरह से छिटक गया। तमिलनाडु में दोस्तों जयललिता एक बड़ी पार्टी हुआ करती थी, बड़ी ताकत हुआ करती थी। इस बार के चुनाव में आप उनका हश्र देख लीजिए। हरियाणा में जेजेपी अभी कुछ साल पहले उभरी थी, जाटों का समर्थन भी मिला था, बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हुई। जेजेपी की क्या स्थिति हुई है आप हरियाणा के नतीजे उठा के देख लीजिए, एक भी सीट नहीं आई है। इसके अलावा दोस्तों महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर में भाजपा के साथ सरकार बनाई, उनका भी आज कोई अता पता नहीं है। नीतीश कुमार खुद एक बहुत बड़ी शक्ति रहे हैं जेडीयू में। आज सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाले बिहार में नीतीश कुमार ही हैं। बीजेपी से ज्यादा सीटें जीती है नीतीश कुमार ने। क्या नीतीश कुमार अपने भविष्य की राजनीति एक ऐसी पार्टी के साथ देखते हैं जिनका कुछ नहीं पता उनकी पार्टी कब तोड़ दे? बीजेपी पर क्या नीतीश कुमार इतना भरोसा कर सकते हैं कि अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने से पहले जेडीयू नहीं टूटेगी? जेडीयू की स्थिति वैसे भी बिहार में बहुत अच्छी नहीं है। ये बात सही है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का फायदा लेकर, बीजेपी या मोदी लहर कह लीजिए या जो भी आप कह लीजिए, उसका फायदा लेकर जेडीयू ने सीटें जीत ली, लेकिन विधानसभा चुनाव में जेडीयू की स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार हर लिहाज से चाहते हैं कि उनकी उम्र भी ऐसी है, राजनीतिक करियर भी उनका इतना हो चुका है कि वो बिहार की राजनीति से एग्जिट ले। लेकिन क्या वो सम्मानजनक एग्जिट अगर एनडीए उनको आज दे भी दे, कोई मलाईदार मंत्रालय दे दे, कोई बहुत बड़ा पद दे दे? सुनने में तो ये भी आ रहा है कि संयोजक तक या तो नीतीश कुमार को या चंद्रबाबू नायडू को बनाया जा सकता है। लेकिन जो अपने अपने राज्यों में इतनी बड़ी ताकत है, वो संयोजक पद से या किसी मलाईदार मंत्रालय से उनका काम चलेगा ना? जिनके बूते ही आज सरकार बन रही है, मतलब दोनों गठबंधन इन दोनों पर ही डोरे डाल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वो सिर्फ एक मलाईदार मंत्रालय पर टिकेंगे? बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि चाहे चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी है, चाहे वो नीतीश कुमार की जेडीयू है, दोनों ही अगर इंडिया गठबंधन के साथ आते हैं तो ये बात उनको पता है कि उनकी ना तो पार्टी टूटेगी, ना ही उनका जनादेश इसकी खिलाफत करेगा या फिर उसका जनादेश उनका विरोध करेगा। लेकिन इस बात को लेकर संशय जेडीयू के अंदर और टीडीपी के अंदर हमेशा रहेगा कि अगर वो एनडीए का हिस्सा होते हैं तो उनकी पार्टी कभी भी तोड़ी जा सकती है, जो कि हुआ है, हाल के सालों में हुआ है। जितनी तोड़फोड़ क्षेत्रीय पार्टियों में हुई है आप सब जानते हैं, और उसका फायदा किसने लिया है? सीधे तौर पर बीजेपी ने लिया है। इसलिए आज दोस्तों इंडिया गठबंधन की जो बैठक होने वाली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इस बैठक का जब वोटिंग खत्म हुई थी ना, बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया था। जिस दिन वोटिंग खत्म हुई थी, मोदी जी कन्याकुमारी में 14-15 कैमरों के साथ तपस्या कर रहे थे, एकदम फुल कॉन्फिडेंस में। उस वक्त इंडिया गठबंधन दिल्ली में बैठक कर रहा था। 295 का नंबर उस वक्त भी इंडिया गठबंधन ने दे दिया था। सारे गठबंधन के पार्टनर्स के पास हाथ में पेपर्स थे, सब अपने अपने लेखा जोखा लेके आए थे कौन कितनी सीटें जीत रहा है। आज इंडिया गठबंधन के पास सबसे बड़ा सहयोगी अखिलेश यादव जैसी शक्ति है जो उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में कोई बड़ा कमाल कर सकती है। ऐसे इंडिया गठबंधन के साथ जाने में चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार के दोनों हाथों में लड्डू हैं। वहां वो जाते हैं जहां उनको हर लिहाज से बड़ा पद मिल सकता है, उप प्रधानमंत्री जैसा पद मिल सकता है, या फिर वहां जाएंगे जहां उनकी पार्टी पर टूटने की तलवार लगातार लटकी रहेगी। बहुत से सवाल हैं जिसका जवाब आज इंडिया गठबंधन की बैठक से मिल सकता है। बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि सबसे बड़ा दल होने के बावजूद भी बीजेपी 100% कॉन्फिडेंस से अब भी नहीं कह सकती कि वो सरकार बना पाएगी कि नहीं बना पाएगी, क्योंकि उसके जो दोनों सहयोगी हैं अभी तक कुछ खुले तौर पर कह नहीं रहे हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? नीतीश कुमार क्या फिर से पलटेंगे? क्योंकि इस बार अगर वो नहीं पलटे तो खुद उनकी पार्टी पलटने की नौबत में आ सकती है बिहार के अंदर। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।